इस सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला गुल साहब ने। आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे न्यूज़ शो के लिए, आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं किसानों का जो एहतजाज जारी है भारत में, 48 रोज हो गए हैं, यौम जमहूरिया भी करीब है। किस कदर प्रेशर आप समझते हैं नरेंद्र मोदी सरकार पर है, अंदरूनी दबाव भी आ रहा है और अब तो इस एहतजाज को बैरूनी हमायत भी हासिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आप नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो अगर एक इंसान के अकल भी मोटी हो और खाल भी मोटी हो तो मैं उसके लिए क्या कह सकता हूँ कि दुनिया देख रही है, एहतजाज चल रहा है, खुद सुप्रीम कोर्ट, इससे बढ़कर और क्या कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि अगर नहीं इस मसले को हल करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है फिर इन कवानीन को जो है वो राइट ऑफ कर देगी। अब बीजेपी की हुकूमत जो है वो हठधर्म है, जिस तरीके से कश्मीर पे हठधर्मी है, जिस तरीके से सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर हठधर्मी है, हर मामले के ऊपर हठधर्मी दिखाई जा रही है, ये इंडिया को तोड़ने के दर पे है। देखिए, बुनियादी तौर पे इंडिया के अंदर 7 बड़े इशूज हैं, जिसके अंदर अब ये किसानों के हवाले से जो इशू है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये वो तमाम जो कि बीजेपी का 2014 का मैनिफेस्टो था, जो उन्होंने उसके अंदर शुरू में कहा था कि जी ये हम करेंगे, ये उसकी नफी है, यानी कि अपने ही किए हुए पे जो है वो मुनकिर हो चुके हैं। दूसरी है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो वहां लोगों के पास नौकरियां नहीं है, और ये 40 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर आ गया है, जिसके लिए इतना बड़ा फेलियर जो है जो जीडीपी के अंदर है वो पहले कभी भी सामने नहीं आया था। इसी तरीके से इसके ऊपर इस हद तक जाना पड़ गया कि आईएमएफ के जो सरबराह हैं उन्होंने बाकायदा इंडिया की क्रेडिबिलिटी को, इंडिया के डेटा को जो है वो सवालिया निशान उसके ऊपर उठा दिया है। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात है। और फिर इसी तरीके से जो हिंदुस्तान के अंदर डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो मामलात चल रहे हैं, जो उनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, जो उनको जीएसटी के हवाले से जो प्रॉब्लम आ रही है, जो टोटल उन्होंने हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया, वो तमाम फैसले जो उनके माजी में किए गए थे वो उन्होंने वापस कर दिए। अब चौथी चीज इसके अंदर एक और है, वो है इनकी करप्शन का ये आलम है कि 1690 करोड़ का जो है वो किक बैक है राफेल जेट के अंदर, जिसके ऊपर हिंदुस्तान जो है वो इतना चिल्ला रहा है कि हमने पता नहीं कौन सा कुछ तीर मार लिया। अब जो आप जो टीवी में इस टाइम पे दिखा रहे हैं वीडियो, क्या ये आंख खोलने के लिए किसी भी शख्स के लिए काफी नहीं है? क्या ये पुरतशद्दद वाकयात हैं राफेल जेट के अंदर? अब आप इससे अंदाजा कर लें कि करप्शन जो थी, जिसको कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है वो करप्शन जो है वो नहीं करती, तो ये करप्शन के भी जो है वो शाखसाने सामने उनके आ चुके हैं। तो ये कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? और डिसइंटीग्रेशन, जो उनकी इंस्टीट्यूशनल डिग्रेडेशन जो हो रही है, यानी कि जो उनके जितने इदारे हैं उनके अंदर टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, और वो रोजाना सवालिया निशानात उठा रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर और इस बात के ऊपर कि हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब्दुल्ला गुल साहब, अब आपकी बात कट रही है, लेकिन अब चूंकि इदारे अपने भारत के अंदर हम जब देखते हैं कि वहां पर करप्शन भी है, बदहाली भी है, और गुर्बत, करप्शन के साथ साथ पोल्यूशन के भी मसाइल सामने। कश्मीर के मामले पर आलमी बिरादरी खामोश रहती है, कोई बात नहीं करती। समझ आता है कि भारत की बड़ी मार्केट है, बड़ी मईशत है, वेस्टेड इंटरेस्ट है इसलिए, लेकिन जो मुल्कों के अंदर या फिर अपने सिक्योरिटी मामलात के हवाले से भी जो ममालिक इंटरवीन कर सकते हैं, उनकी जानिब से भी अभी तक किसानों के हुकूक के लिए, अकलियतों के हुकूक के लिए किसी किस्म का दबाव नजर नहीं आ रहा। अब कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं बैरूनी दुनिया के? देखिए, बैरूनी दुनिया के सवाए इसके कि उसको चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान को सपोर्ट करनी है। आप मुझे बताएं, जो रूस था वो भी जो है चीन के साथ चला गया। पाकिस्तान तो हमेशा से ही चीन का एक दोस्त था, और अब तो उसको आनी भाई का नाम दे दिया सदर शी जिनपिंग ने, आयरन ब्रदर, यानी कि अब हमारी दोस्ती एक नए फेज में चली गई। और फिर अब आप नेपाल के हवाले से देख लें, आप जो है वो भूटान के हवाले से देख लें, आप उनको श्रीलंका के हवाले से देख लें, हिंदुस्तान के शर से कोई भी महफूज नहीं है। ये हिंदुस्तान जो है ये अपना खुद सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये जो कश्मीर के अंदर हुआ है ये सारा, उसके बाद आप देखें अब जो दबाव है
वो है उनकी अवाम की तरफ से। देखिए ना, एक अल्लाह का कानून भी होता है, आप अवाम पे इतना जुल्म कर रहे हैं, और ये सिर्फ सिखों पे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये किसान ज्यादा, आपको पता है, सिख हैं जी। सिखों के ऊपर इसलिए जुल्म हो रहा है क्योंकि उन्होंने 2020 में एक रेफरेंडम का ऐलान किया था, वो कि वो अभी तक नहीं करवा पाए। लेकिन वो आजाद खालिस्तान मूवमेंट जो है वो तो अपने आबोताब पे है, और बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि पीटीवी प्रोग्राम कर रहा होगा आजाद खालिस्तान के रियासती सदर से। अब उसकी वजह क्या हो रही है? उसकी वजह ये हो रही है कि बीजेपी के जो गुंडे हैं, आरएसएस के जो गुंडे हैं, वो हर डिपार्टमेंट में बुरी तरीके से जो है उसको भर्ती कर दिया गया है, जो अपनी जालमाना और अपनी गासबाना सोच को लेके हुकूमत को बर्बादी फेर रहे हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, दुश्मन के साथ, और अपने ही लोगों के खिलाफ नफरतें उबाल रहे हैं। उनको सोशल मीडिया पे देख लें, उनको किसी तरीके से, और इन सब के ऊपर जो ब्लेसिंग है वो नरेंद्र मोदी की है। आप बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब। ये तमाम तर जो पॉलिसीज हैं नरेंद्र मोदी हुकूमत की, वो अपने मुल्क के लिए तो बहुत खतरनाक हैं ही, उनके अपने इक्तदार के लिए कितनी खतरनाक हैं, उन्हें इक्तदार से हाथ भी धोना पड़ सकते हैं। क्या कुछ ऐसा भी होता हुआ मुस्तकबिल में आप देखते हैं हिंदुस्तान में? जी बिल्कुल। माजी के अंदर हमने इंदिरा गांधी का वाकया भी देखा, फिर हमने राजीव गांधी का भी वाकया देखा। इंदिरा गांधी के वाकये के अंदर कौन थे? वो ऑपरेशन जब ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद इंदिरा गांधी को जो है वो मार दिया गया था, और सिखों ने जो उसके अपने गार्ड थे उन्होंने उनको मार दिया था। शुक्र है उसमें किसी पाकिस्तान का इल्जाम नहीं हुआ, किसी और का इल्जाम नहीं लगाया गया। फिर इसी तरीके से जब राजीव गांधी का वाकया हुआ तो आपको याद है कि तमिलनाडु के अंदर क्या हो रहा था, और उसकी वजह से, और श्रीलंका जाफना के अंदर क्या हो रहा था, तो उसके नतीजे के अंदर ये सारा जो है, वो भी कोई खातून जो थी उसने आपको धमाके में उड़ा लिया, उसके ऊपर फिल्में बनाते रहे, और उसके अंदर भी कोई, अल्लाह का शुक्र है, गैर मुल्की हाथ नहीं था। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को जो भी खतरात हैं और जो हिंदुस्तान को खतरात हैं, वो अंदरूनी है, बैरूनी नहीं है। और फिर उनकी बदनामे जमाना जो रॉ काम कर रही है, और वो रॉ क्या कर रही है, वो नरेंद्र मोदी का एक आलाकार बन के नरेंद्र मोदी के तमाम काले करतूतों के ऊपर पर्दा डालने के लिए जो है पाकिस्तान के मुतालिक जो है वो एक नेगेटिविज्म जो है वो फैला रही है पूरी दुनिया में, जबकि उसके अब बरक्स जो है वो नताइज निकलना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल अक़वामी मूव।